तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपसीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, यहाँ से जितने भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने का कंपटीशन में, यहाँ से हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो पहले आप जानिए कि रेपसीड एंड मस्टर्ड क्या होता है। रेपसीड को हिंदी में सरसों बोला जाता है, जबकि मस्टर्ड जो होता है राई बोला जाता है। ठीक है, उसमें आम बोलचाल की भाषा में लोग मस्टर्ड को सरसों ही समझते हैं, बट ये गलत फहमी में न रहिए, वो गलत कॉन्सेप्ट है। मस्टर्ड को राई बोला जाता है और जो रैपसीड होता है उसको सरसों बोला जाता है। ठीक है, तो रैपसीड के 5 स्पीसीज हैं। पहला है इंडियन रेप। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड राइटिंग जो है आपको क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आप लोगों को बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है इंडियन रेप। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, या तो उसके कॉमन नेम या हिंदी नेम और उससे रिलेटेड बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके नाम में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बॉटनिकल नेम सही नहीं हो पाता है, क्योंकि आप यदि कॉमन नेम जान रहे हैं तो वहाँ पे हिंदी नेम देकर आपको उसका बॉटनिकल नेम पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इंडियन रेप को हिंदी में तोरिया बोला जाता है। तो हो सकता है एग्जामिनर इंडियन रेप न देकर आपको दे तोरिया का बॉटनिकल नेम क्या होता है। ठीक है, तो आप जानिए कि इंडियन रेप को तोरिया भी बोला जाता है। उसके 2 स्पीसीज है, एक होता है ब्रेसिका रापा, ठीक है, और एक होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, वैरायटी दोनों में तोरिया ऐड कर देंगे आप, या तो ब्रेसिका रापा आपके ऑप्शन में दिखेगा, या तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस दिखेगा, या तो बोथ दोनों दिख सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन रेप जो होता है उसको हिंदी में तोरिया बोला जाता है, और उसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी तोरिया, दोनों में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे तो यह क्या है कि सेंसिटिव टू फ्रोस्ट एंड कोल्ड। ठीक है, यह क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है फ्रोस्ट एंड कोल्ड के प्रति। ठीक है, और रैपसीड में यदि दूसरी स्पीसीज की बात करें तो येलो सरसों होता है। येलो यानी कि पीला, जिसको हिंदी में पीली सरसों बोला जाता है। ब्रेसिका रापा वैरायटी येलो सरसों। ठीक है, तो आप देखिए ब्रेसिका रापा इसमें भी है, लेकिन वैरायटी क्या है, येलो सरसों ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे तो येलो सरसों में हाईएस्ट ऑयल कंटेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2.1% ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अदर स्पीसीज की बात करेंगे तो ब्राउन सरसों को भूरी सरसों के नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसका भी देखिए ब्रेसिका रापा वैरायटी ब्राउन सरसों, यानी कि ब्रेसिका रापा ऐड करना है और जो स्पीसीज है उसको लास्ट में ऐड कर देना है। उस तरीके से आप बॉटनिकल नेम आसानी से याद कर पाएंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि कोल्ड हार्डी होता है, यानी कि इंडियन रेप क्या था, सेंसिटिव था, लेकिन यह क्या है, ब्राउन हार्डी है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, समर रेप को विंटर रेप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको गोभी सरसों या कनोला के नाम से जाना जाता है। कनोला किसे कहते हैं, यह एक स्पेसिफिक कल्टीवार नहीं होता। कनोला उस ग्रुप, एक प्रकार का ग्रुप होता है जिसमें इरूसिक कंटेंट जो होता है जब लो होता है तो उसको कनोला ग्रुप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोभी सरसों का बॉटनिकल नेम क्या है या कनोला का बॉटनिकल नेम क्या है, तो ब्रेसिका नैपस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गोभी सरसों का बॉटनिकल नेम क्या है, या तो समर रेप या विंटर रेप या कनोला, किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो ब्रेसिका नैपस। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि यह मीडियम ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, और देखो एक है रेपसीड में ही एक स्पीसीज है रॉकेट सलाद, जिसको तारामीरा के नाम से जाना जाता है। उसका बॉटनिकल नेम इरुका सटैवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि तारामीरा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इरुका सटैवा, जिसको रॉकेट सलाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि यह ड्राई रीजन, यानी कि जो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस होता है वहाँ पे भी उसको आसानी से ग्रो किया जाता है। ठीक है, और टोलरेंट होता है सैलाइन और एल्कालाइन कंडीशन, सॉइल में भी अपने आप को टोलरेंट कर लेता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। डायरेक्ट पूछेगा कि तारामीरा का बॉटनिकल नेम क्या है, इरुका सटैवा, या तो ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रेपसीड का स्पीसीज है जो ड्राई रीजन या सैलाइन एल्कालाइन कंडीशंस में भी टोलरेंट होता है, तो आपका रॉकेट सलाद या तारामीरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से बॉटनिकल नेम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक है मस्टर्ड। इसके बाद में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा की बात करेंगे, जिसको मस्टर्ड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे लर्न करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। देखिए मस्टर्ड के 3 स्पीसीज हैं। इंडियन मस्टर्ड होता है, जिसको ब्राउन मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन मस्टर्ड का जो बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका जेंसिया, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इंडियन मस्टर्ड को राया और लाहा के नाम से भी जाना जाता है। तो RAI है, ठीक है, RYE नहीं है, राई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इंडियन मस्टर्ड को राया या लाहा के नाम से जाना जाता है, और उसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका जेंसिया होता है।
ठीक है। और वाइडली ग्रो इन इंडिया, इंडिया में सबसे अधिक यहीं ग्रो किया जाता है इंडियन मस्टर्ड, ठीक है। ब्रेसिका जेनेसिया बॉटनिकल नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है देखिए अफ्रीकन या इथोपियन मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मस्टर्ड की एक स्पीसीज है जिसको करण राई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रेसिका कैरिनाटा, कैरिनाटा और कॉरन में भी देखिए सी से कोरिलेट करेंगे तो ब्रेसिका कैरिनाटा, इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। और यह लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप खाली इतना जानिए कि करण राई का जो बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका कैरिनाटा होता है, उसको अफ्रीकन या इथोपियन मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक होता है ब्लैक मस्टर्ड। अब देखिए बी से क्या होगा ब्लैक, बी से हो जाएगा आपका बनारसी राई, ब्लैक मस्टर्ड को बनारसी राई के नाम से जाना जाता है। और देखिए ब्लैक माने काला होता है, काले नाग के समान, यानी कि ब्रेसिका नाइग्रा उसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार को रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको 2 क्रॉस दे देगा और 4 ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है कि ब्रेसिका नाइग्रा और ओलेरेसिया के बीच क्रॉस करा रहे हैं तो ब्रेसिका जेनेसिया बनेगा या नेपस बनेगा, ठीक है, रापा बनेगा या कैरिनाटा बनेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करेंगे। पहले आपको लिखना है NOR पहले लिख लीजिएगा, एक लेटर पहला लेटर लिखकर, ठीक है। NOR लिख लीजिएगा, फिर एक अब याद कर लीजिएगा CNJ, पहले CNG गैस आप जानते हैं ना, तो CNG, जी से तो कुछ होता नहीं तो यहाँ पे जे रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा NOR CNG, ठीक है। CNG आप याद करिए लेकिन लास्ट में यहाँ पे जे ध्यान रखिएगा। और ये एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जो पहला NOR का यन का जो पहला लेटर है वह नाइग्रा को रिप्रेजेंट करेगा, कभी भूल कर नेपस ना कर दीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाइग्रा आपका होगा। और देखिए क्रोमोसोम नंबर आप लिख लेंगे ऊपर से 2n बराबर 16, 18, 20, ठीक है। पहले यह जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ रहा है तुरंत लिखिए NOR CNG, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करिए, वहाँ पे 2n बराबर लिखिए डायरेक्ट 16, 18, 20, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करिए, N से नाइग्रा, O से ओलेरेसिया, R से रापा, C से कैरिनाटा, N से नेपस, G से जेनेसिया। अब आप यदि इतना कर रहे हैं, अब देखिए क्रॉस कैसे होता है। देखिए नाइग्रा और ओलेरेसिया के बीच यदि आप क्रॉस करा रहे हैं ऐसे तो ये बनेगा, ठीक है, कैरिनाटा। यानी कि पूछेगा क्वेश्चन कि ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया के बीच क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, कैरिनाटा बनेगा, ठीक है, ब्रेसिका कैरिनाटा, ठीक। अब देखिए 16 और 18 को ऐड करिए कितना होगा 34, ठीक है। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा आपका 34 क्रोमोसोम नंबर किसका, इसका, ठीक है। क्योंकि ब्रेसिका नाइग्रा और ओलेरेसिया का क्रॉस कराएं तो ब्रेसिका कैरिनाटा बना, और 16 और 18 को ऐड करेंगे तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया और ब्रेसिका रापा के बीच जब क्रॉस कराएंगे आप ऐसे तो ये बन जाएगा ब्रेसिका नेपस, ठीक है। तो किस क्रॉस कराएं, ओलेरेसिया और रापा, तो ओलेरेसिया और रापा का जो क्रोमोसोम नंबर है उसको ऐड करिए, 18 और 20 कितना हो जाएगा 38, तो 2n बराबर इसका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्रॉस कराए तो ये बना, ठीक है, इसका क्रॉस कराए तो ये बना, और फर्स्ट का और लास्ट का क्रॉस कराएंगे, इसका और इसका नाइग्रा का और रापा का यदि क्रॉस कराएंगे तो ब्रेसिका जेनेसिया बनेगा। अब क्रॉस किसके बीच कराए हैं, रापा का, तो रापा का 20 लेंगे और नाइग्रा का क्या लेंगे 16 लेंगे, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखो क्रोमोसोम नंबर आपको यह पता चल गया और क्रॉस से क्या बन रहा है ये भी पता चल गया। अब जीनोमिक नंबर आपको याद करने के तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले से BBCCAA, पहले आपको तो इतना रिप्रेजेंट तुरंत करना है, NOR लिखना है, फिर CNJ लिखना है, N से नाइग्रा, पहला ध्यान रखना कि नाइग्रा ही रहता है, फिर ओलेरेसिया, रापा, कैरिनाटा, नेपस, जेनेसिया, फिर उसके बाद जैसे मैंने क्रॉस बनाया इसका ये होगा, इसका ये होगा, फर्स्ट का और लास्ट का करेंगे तो ये होगा, और क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया कि इसका क्रॉस कराएं तो ये दोनों का ऐड होगा, इसका क्रॉस कर रहे हैं तो ये दोनों ऐड होकर क्रोमोसोम नंबर में आएगा, इसका करा रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट का क्रोमोसोम नंबर होकर ऐड होकर इसमें आएगा। तो इतना तो आपको कन्फर्म हो गया। अब देखिए जीनोमिक नंबर कैसे याद करेंगे, जैसे इसका और इसके बीच क्रॉस कराएं तो ये बना, तो जीनोमिक नंबर का भी उसी में ऐड होगा BBCC, तो इसका क्या हो जाएगा BBCC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका और इसका क्रॉस कराओगे तो क्या हो जाएगा जीनोमिक नंबर, यहाँ पे C है यहाँ पे A है, तो पहले A आता है ABCD में तो AACC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लास्ट का कराए हो और यहाँ पे फर्स्ट का कराए हो क्रॉस, तो इसका क्या है B है और इसका क्या है A है, तो ABCD में पहले A आता है तो इसका हो जाएगा AA, फिर
इसका क्या होगा बी बी। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ किसी भी तरीके से क्वेश्चन यदि आपको घुमा दे आप कभी भी घूमेंगे नहीं, ठीक है। तो आप ट्रिक यहीं याद करिएगा, NORCNJ, एन से नाइग्रा, ओलेरेसिया, रापा, ठीक है, कैरिनाटा, नैपस, जंसिया, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर 2n बराबर डायरेक्ट लिखिएगा, फिर नाइग्रा के स्थान पे 16, 18, 20 लिख दीजिएगा। फिर क्रॉस कराइए, जैसे क्रॉस करा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका बनते हुए आएगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो नाइग्रा क्रॉस मैंने जैसे बताया था उस प्रकार से इसका कराएं तो ये बना। फिर क्रोमोसोम नंबर भी जिसके बीच क्रॉस कराएंगे वहीं क्रोमोसोम नंबर भी ऐड होकर वहीं पे आएगा। जैसे इसके बीच क्रॉस कराएं तो ब्रेस्का नैपस बना, तो ओलेरेसिया के ऊपर 18 क्रोमोसोम, रापा के ऊपर 20, तो दोनों ऐड होकर इसी में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन तो यहीं से आता है, ठीक है। तो आपको ये भी लर्न हो गया होगा। और यहाँ से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नेम है आप ट्रिक के माध्यम से किसी भी तरीके से यहाँ से बॉटनिकल नेम इसका जरूर याद कर लीजिए, कभी भी कन्फ्यूजन ना होइएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट करण राय का पूछा जाता है, बनारसी राय का भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तारा मीरा का सबसे इंपॉर्टेंट है, गोभी सरसों का भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आसानी से लर्न कर लीजिए। थैंक यू, ठीक है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी रिकमेंडेड होगा आप लोगों को वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।